नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। तो हो रही है काफी तेज बारिश, तो आज रहेगा रेनी डे व्लॉग। और एडिटर साहब जो हैं लंच करने आ चुके हैं यहाँ पे। और क्या खा रहे हैं ये देखिए। तुमने सोचा कि आज चिप्स ही तल देते हैं। ये क्या होता था, हम जब बचपन में जाते थे रामलीला, तो उसमें वो अब आप लोगों ने ध्यान होगा नहीं होगा, वहाँ आते थे 1 रुपए का 2 रुपए का उसका पैकेट आता था। 6-7 होते थे उसमें, 10 भी हो सकते हैं। ये तो बहुत बड़े हैं लेकिन वो यादें हैं। फिर भी गए मेरे ख्याल से, बारिश इतना मॉइस्चर है मौसम में। मेरे गांधी जी के बंदर ये बंदर चिड़चिड़ा है। और ये वाला बंदर जो बोल रहा है वो कैसा है? बहुत अच्छा है। ये हम तो नहीं कहते ना बस मुझे कल परेशान में करना हो। मेरी दादी है, और दादी पर चिपक जाता हूँ। चिड़चिड़ा बंदर है वो कर लिया। ये दोनों लड़ते भी ऐसे ही हैं और फिर ऐसे ही होता है। दीदी को प्यार कर दो एक बार। कर दिया, इधर भी कर दो। मेरा नाम क्या है? तो जैसे मैंने मम्मी से बोला कि कमेंट पढ़वाता हूँ, तो ये देखा मम्मी ये बाल आने लग गई है। तो बाल नहीं बोलो, वो तू जब आओ बाल नहीं हो। मेसी हेयर बोलते हैं मम्मी उसको। मेसी हेयर, मेसी सूट शेडी हेयर जो बोला, मेसी हेयर। शेडी हेयर कौन? मम्मी के लिए जो कमेंट आए मम्मी को पढ़ा दी, लेकिन हम कुछ नाम पढ़ना चाहते हैं। सब तो नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन फिर भी जो है। और अब मैं नाम बताती हूँ किस किसने कमेंट किया है। तो मम्मी आपके कमेंट आए हैं आपके लिए पूनम सिंह जी के, ठीक है, रचना रावत जी के, अनु बिष्ट जी, एकता शाह जी, कईयों में नाम नहीं भी हैं। गीतू पहाड़न जी हमेशा ही करती हैं वो कमेंट। और एक देवपा करके हैं, और जिनके कईयों के नाम नहीं आते हैं हम उनके भी कमेंट पढ़ते हैं। तो मम्मी क्या कहना चाहोगे आप? जितने लोग आपको प्यार दे रहे हैं और मतलब आपको ही देखना चाह रहे हैं। उनको तो पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिनू कि उन्होंने हमको मेरे ईदू प्यार दे। अब ये है मेरे रोज मेरे लीले तू वीडियो में, और ये नीलेन भाई अब ठीक छू। माँ तो माँ ही होती है ना, उनको भी मेरे ऊपर माँ की प्यार झलकता होगा उनको भी। मैं कौन हल्या इजी देखो दे इजे होनी वे चाहे काई किलो सु पूजा के लिए नहीं आए, कमेंट आए तो नहीं आए। थोड़ा मैं वीडियोस में कम दिख रही हूँ। क्यों? क्योंकि पूजा के आएगी अपने को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझते हैं। नहीं, वीडियोस में सच में कम दिख रही हूँ। क्योंकि वी बार नानू नान भौचू वो भाव पैर लाग रहे तब वो कम देखे ना। मैं ही वीडियो बनाती नहीं तो वीडियो तो वही बढ़ोची। तू तो आ भाई वीडियो बढ़ोनी, ये देखा सच में प्यार करती है। और आज समय अच्छू अलग और उमल चलन को हम आपको जबान के लिए देखना रहो। समय के साथ चलो, जैसा समय होता है वैसा करो। बच्चे जो है कैसा करते हैं और नहीं करो तो नहीं तो बच्चों की जैसी मनकशी कर दो, हम भी खुश बच्चे भी खुश। तो यहाँ देखा आपने, बहू सास को मौका रही है, सास बहू को मौका रही है। साथ रहना है तो मौकाना तो पड़ेगा ही। क्या बढ़िया जिंदगी है रे आजकल। खाली बेबल्ला पैजा मैं को खान को तो बढ़िया जिंदगी है। बच्चों को हाँ ले आओ। पहले से लोग क्या होता जमीन में बैठे खाना खाते थे, अब डाइनिंग टेबल में खाते हैं। हमारी इधर भी डाइनिंग टेबल में और जमीन में दोनों में खाती है। आजकल गर्म हो रहा है तब डाइनिंग टेबल में खाने के लिए पंख चलूं, और जब जाड़ हो जाए फिर मेरे वही खाते हैं, अंदर ही बैठ के। आजकल गर्म हो तभी तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है। आज मैंने इतना कैमरे का समय इनको दे दिया, ये दोनों साल वो लड़ी गई है ना। लड़ी गई है। भागीरथ कुछ कहोगे? बोलो। देखो वो एक बार मैंने तो बचपन में नाक में मारा था। क्या हुआ था उस दिन? अरे यह है ने रात में सीटी भाई यार फ्रेंड जे देखना। हाँ फ्रेंड देखो उठ बैठ गए, इधर जोर में मुंह में मार दी। हाँ अच्छी सारी मार और उसके यार शिगो और मिले उठ मिले एक चार मिले मारा मिले शिगो। ऐसे मारती हूँ। इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए भगीरथ ने क्या करा तुम्हारे? प्रॉपर उठ चुका था और उसके बाद नाच रहा इधर उधर। फिर जो ऐसे करके इसने मेरी नाक में मारी इतनी जोर की, मतलब नोज फ्रैक्चर होते होते ही बची है। ऐसा लगा नाक में ही नहीं अंदर सर तक मार दी, पूरा सर हिल गया मेरा और अभी तक दर्द हो रही है मेरे यहाँ पे। भगीरथ तुमने डांटा मैंने से कि तुझे क्या दिक्कत है, इतनी जोर से मार दिया तूने मेरे को। तो भगीरथ ने सारा मेरा बदला ले लिया। हम जाने वाले हैं, पैकिंग होने वाली है जल्दी। कहाँ जा रहे हैं हम? हनीमून पे। हम जा रहे हैं बैंकॉक, और वहाँ हम भगीरथ को भी ले जाएंगे। क्यों भगीरथ? लोग बिना बच्चे के जाते हैं, बच्चा लेके जाते हैं, उनका आके बच्चा होता है। देख लो ये है सच्चाई। सुबह से लेके अभी तक सब मौसम ऐसे ही है, और ये देखिए कैसा हो रहा है। बिल्कुल
अब मैं घूमने जा रहा हूँ, वो कह रही बाल कटवा दो। तो जब भी रहा जब वहाँ जाना है भलो बढ़िए जाऊँगा, थोड़ा बाल का फोटो उठाए, थोड़ा मुँह मनी तुला बाल कटेली, थोड़ा सुहा बोले दाढ़ बढ़ेली, भला दिखेला कदू सुंदर दिखेला। ऊँटो अभी जुंग क्या हो वो ठीक बाबा तेरा ऊँटो अभी जुंग लगी, जब ऊँटो अभी जुंग लगी मुँह में लगे नहीं भाई। जुंग हो गए ये ऊँट हो गया। अगर आप पहाड़ी हैं तो आपको पता होगा, और नहीं भी पता होगा तो भी मेरा काम है बताना, क्योंकि क्या है कि हो सकता है कोई और जगह से भी हो। तो ये जुंग हो गए जो बाल हैं, और ऊँट हो गए ये हॉर्न हो गए। ऊँटो है बे जुंग ठुल हैगी, तो ऐसे ही होता है। ऊँटो है बे जुंग ठुल जा। अगर यो कोई बात कर लो मतलब अबू उम्र से ज्यादा, तो वही कॉल की ऊँटो है बे जुंग ठुल हैगी। पापा आए, पापा इसमें थोड़ा आए, पापा तो मैं हूँ। तो बाल कटाने के लिए पूजा आ गई है। कब से रुकी थी कि बारिश रुक जाए, लेकिन ये लिपस्टिक फैल गई है। ये कह रहे जैसे चोट ढेड़वा जो होता है ना, मुंह में हमेशा क्या होता है वो लगा रहता है, लिपस्टिक नहीं लगी रहती है उसके मुंह में लगा रहता है दूध दही। तो देखिए इनका कितना खौफ है, लिपस्टिक भी लगाई वो भी सूखी नहीं थी, ऐसी भाग भाग के आई, डरा के रखते हैं। ये सब काली कहने की बात है। बात क्या है, नहीं ये स्वीट और लविंग लगते हैं। ये ऐसा नहीं होता, ऐसे बोलते हैं ना कि पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन क्या होता है तो अंदर से ऐसा होता है ये स्त्री प्रधान संसार है ना। अभी मैं नहीं कटाऊंगा बाल, अभी मेरे को काट देगी है। बिल्कुल सही बात। मम्मी वहाँ ऐसे लगी हुई है, देखा बहू यहाँ मेकअप कर रही है ऐसे, और वहाँ मम्मी को कैसा लग रहा है। मैंने अपने कपड़े धो लिया वहाँ देखो। और कपड़े क्या मम्मी के भी तो होने चाहिए, धोती है। देखा मम्मी ने अपनी बारी बचा ली। बिल्कुल चक यार हो जाइए मेरे जुगाड़ का नहीं। मम्मी अपने जमाने में पूजा से ज्यादा सुंदर हुआ करती थी। होगी फिर तुम तो ऐसा लग रही है कुपोषण जैसी लग रही है आजकल। एक बात बताओ, मोटी हो गई तो मोटी हो गई, अब सही हो गई हूँ तो कह रहे कुपोषण जैसी। चलो और कुपोषण तेरे अब मुझे खाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको पता है, आप मेरे से पूछ रहे हो कि कैसे पतली हुई। अब थोड़े दिनों से मेरी जो सासू माँ है और जो मेरे पति देव है, वो दोनों मुझसे कह रहे तुझे क्या हो गया, चीनी भी खा ये भी खा। मैं थोड़ा सा खाना शुरू कर दिया अब मैंने। नाम हमारा हुआ यश पूजा खवे पे क्या बढ़िया बढ़ रहा है सुंदर। और केसु को मी चीन लेने खाने मी यो लेने खाने मी उ लेने खाने वो छम छम हो छम छम। अपने जमाने में गॉब गॉब हुआ करते थे हम। खूब बढ़िया बढ़िया खाची बढ़िया पीछे खूब सुंदर है रोची जहाँ जाए वो कुछ ओ बाप रे कहीं है रे हो गड्ढा बरजस कहते होंगे कोची। अब हम आप ही सोचते हैं कि लेकिन हमको रोग लाग गया तो रोग रोग से ही हुआ, वरना मम्मी कितना खारी होती ना अभी। अब मेरी शादी से पहले बहुत मोटी हुआ करती थी, अब थोड़ा टेंशन से पतली हो गई। क्या बताऊँ कैमरे के पीछे कितना परेशान करते हैं मम्मी को। निकल चुके हैं बाल कटवाने, घर की खेती जो इतनी मुश्किल से बड़ी करी थी। तो इस तरह के सुर लगते रहते हैं हम पूरी महिला जाति को, और जब तक वो सुर पूरे नहीं होते तब तक मजा नहीं आता है, तब तक होता नहीं है। देखा अभी तक खुश हो रही है, अभी मना करता तो ऐसा हो जाता मुंह छोटा सा है ना। इनको भी कोई चीज़ मना करो, इनका मुंह भी इतना सा हो जाता है, तो इनको भी कोई चीज़ मना नहीं करती। वैसे घूमने चले जाती है अकेले, वैसे बाल काटने चल रहे हो। अरे भाई और वक्त भी तो होता है, और वक्त भी पूछेगी अगर वैसा होगा तो। आपके लिए हमने बैठने का बहुत अच्छा सुंदर इंतजाम किया है। यहाँ पे बैठिए, फूलों की सेज में बैठिए। हम जा रहे हैं, ठीक है आप बैठो तब तक। तो अभी कुछ ऐसे लग रहे हैं मेरे बाल, ऐसे ऐसे लंबे लंबे हैं अभी। और इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू आए हैं हम हेमा तिवारी जी के सैलून में, और अब देखते हैं कैसा लगता है, और इंस्टाग्राम की रील्स में और रियलिटी में कितना फ़र्क है वो भी पता चल जाएगा। तो ये रहा फाइनल लुक आफ्टर कट। और मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था कि कैसा कट करवाना है, तो मैंने गाइडेंस ली इन्हीं से। इन्होंने जो करा वही आपका रिजल्ट सामने है, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है प्लीज़ बताइए कमेंट्स में। तो अब एडिटर साहब से पूछते हैं कि कैसे लग रही हूँ मैं। बैठे हैं यहाँ पे, देखो कैसी लग रही है। बिल्कुल कैसी लग रही है, जैसे हूर की परी बिल्कुल। तो अगर एयरपोर्ट में इसकी आधार कार्ड की फोटो मैच नहीं करी तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है, फिर तुम यहीं आ जाना कहना वापस। अब मैं इन बालों का बना लेती हूँ कभाड़ा। चलो देखो ऐसे तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है अब जा रहे हैं तो मान गई एकदम ठीक है। अलग अलग रास्तों से ले जा रही है ऐसी, तभी तो लड़कियों के पीछे जाना मतलब बर्बादी होना होता है। जाते उनके पीछे फिर भी है क्यों? जाना पड़ता है ना, क्या करें। जब नहीं जाएंगे तो भगीरथ कैसे आएंगे? वही चाहिए, कहानी वही है। तो बात क्या है कि हर किसी को अपना वर्चस्व बनाना है, हर किसी को अपने क्या है कि वंश आगे बढ़ाना है, बस इसी वजह से। दिस इज द ओनली फैक्ट बस। हाँ, तो मैडम को बाल कटाने के बाद लग गई है भूख। मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। ठीक, मैं पर्स तो दिया था आपको, पूरा पर्स दिया था ना, खाली पर्स। पैसे वहाँ तो बड़ा यूपीआई कर रही थी, करो यूपीआई करो। अच्छा हो रहा है यार। तो मैं क्या करता हूँ, कैमरा खोल के प्रेशर बना दो। वही तो मौसम और मोमोज, क्या बात है।
तो मौसम बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जैसे अब बिल्कुल झड़ जाएगा बादल। तो कैमरे को रखते हैं अंदर और कैमरे को बचाते हैं और मिलते हैं आपसे घर में। ढक ले, दूध पियो पियो दूध पियो वगैरह, दूध पी रहा हूँ मैं। वीडियो मत बनाओ। बहू तुम्हें पहचानने में आ रही नहीं आ रही? बहू पहचानने में आ रही नहीं आ रही? तू यहाँ देख तो। मैं तो हाँ घबरा गया, कौन है? अब आधार कार्ड की फोटो और वैसे मैच नहीं करेगी तो एयरपोर्ट में बाहर नहीं कर देंगे इसको। दूल्हे के अलग बड़े जोड़ भाव को वही तो वही सुंदर होते हैं ना, उनको बहुत घमंड हो जाता है इसलिए वो बस में जाते हैं। ये बताओ जो खाया सही और था? अच्छा बढ़िया और था? तुम्हारी चाची तुम्हारे लिए कुछ लाई थी? तो अभी मैं जब दुकान गया था तो गोलू भैया वहाँ नहीं थे। तो रेनी डे में ऐसे ही होता है, डेली व्लॉग करेंगे तो मेरे को लगता है इसी तरीके का कुछ होगा कि भाई हंसी मजाक। और ये जो दिख रहा है ना, ये चीनी खा रही है, वो चीनी डाल रही है, ये हंस रही है। एक वीडियो देखी थी उसमें वो लोग बोर्ड देने जा रहे थे, कुछ फ्रैगमेंट्स की फोटो लगाई थी उसमें। वो थी वाइफ उसकी, वो कह रही थी मेरी फोटो तो आधार कार्ड से मैच ही नहीं हो रही। तो हस्बैंड कहता है कि 10 किलो का मुंह पे मेकअप लगाओगी तो यही तो होगा। ये लो देखो आधार कार्ड की तो किसी की मैच नहीं करती होगी। तो मैं वो चिंता नहीं खिल हाँ ये मिले चीन खानू तो यकला खाओ दिनों तगड़े। हाँ सही बात। नहीं तो ऐसा नहीं है, मैं नहीं खिलाती हूँ। बिना आम खाया तो था आज। क्यों नहीं शिकायत होना? आधे टुकड़ो खाची भी लिया का उम्बा खाची। किस चीज के लिए लड़ाई हो रही है? हाँ तो दादी के शुगर फ्री ये तो ये है। हाँ नहीं तो भाई डब्बे खा लिए लाया था भी तू खाऊंगी कि मैं भिदे बैठ बेचे के बढ़ोनी आइसक्रीम। और मैं इतनी चाय पीती हूँ, कोई भी मुझे चाय पिलाएगा तो मुझे इतनी चाय पिलाना। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए